दरगाह का अंगोर की जमीन पर अतिक्रमण, 636 बीघा अतिक्रमण पर फूटा लोगों का गुस्सा। कांग्रेस राज में दरगाह के नाम पर अतिक्रमण की मनमानी, लड़ाई लड़ने वालों ने बताई पूरी कहानी। ये कहानी है कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान के नागौर की, जहां दरगाह के नाम पर 636 बीघे की जमीन हड़प ली गई और लगातार उस पर मुस्लिम पक्ष अपना दावा ठोक रहा है। आरोप है कि वक्फ बोर्ड अपनी मनमानी करके जमीन हड़पना चाहता है। ऐसे में हमने इस पूरे मामले को जानने के लिए उस व्यक्ति से संपर्क किया जो इस वक्त दरगाह के अतिक्रमण के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। यहाँ लोग तो वो दरगाह है यहाँ तो नागौर की जो इसको प्रसिद्ध दरगाह मानते हैं, उस दरगाह के कमेटी के लोग हैं जो मेले के नाम से भूमि पर अतिक्रमण करके फिर अपना वो पूरी चार दीवारी बना करके और उसको अतिक्रमण कर रहे हैं। बता दें कि मेघराज राव लंबे वक्त से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी कड़ी में वो तालाबों पर अवैध अतिक्रमण और दरगाह के अवैध अतिक्रमण के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार और प्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि वो ये भी बता रहे हैं कि उनकी सुनने वाला कोई नहीं है और समय समय पर हम ज्ञापन जब भी नज़र में आता है कि वहाँ नया अतिक्रमण हो रहा है और स्टे होने के बावजूद भी वहाँ पर कार्य चल रहा है, वहाँ पर निर्माण चल रहा है, तो हम उसकी बड़ली विकास समिति के पदाधिकारी है वो शिकायत भी करते हैं और उनकी जानकारी भी प्रशासन को अवगत करा देते हैं। लेकिन एक बार वहाँ जाकर रुकवा देते हैं, लेकिन अतिक्रमणकारी रात्रि में जैसे छुट्टियाँ देख करके, जैसे 2 छुट्टियाँ आ रही है, दीपावली की 4 छुट्टियाँ आ रही है, शनिवार रविवार आ रहा है, इस प्रकार की छुट्टियों को देख करके और रात्रि में निर्माण कार्य शुरू करके और सुबह तक उसको मूर्त रूप दे देते हैं। वहीं मेले के नाम पर शुरू हुए दरगाह के अवैध अतिक्रमण के खिलाफ इस वक्त कोर्ट में लड़ाई लड़ी जा रही है। वक्फ बोर्ड के फैसले को चुनौती दी गई है और अतिक्रमण हटाने की मांग की गई है। बलिया लगाने का मैटर हुआ था, वो यहाँ एक उर्स का मेला हुआ था, तो उस मेले के नाम पर उसे कमेटी के लोगों ने, दरगाह कमेटी के लोगों ने वहाँ पर बलियाँ लगा करके एक अतिक्रमण करने का प्रयास किया कि भी मेला है इसलिए, जबकि मेला उस ज़मीन पर पहले नहीं होता था। मेला होता था दरगाह के सामने, जो मेले की ज़मीन थी मूलभूत, उस पर तो मार्केट, दुकानें ये बना करके और वहाँ अपना कब्जा कर लिया गया। अब मेले को जो खाली ज़मीन पड़ी है उसको कैसे कब्जा किया जा सकता है, उसके लिए उन्होंने मेले का रूप आगे सरकाना शुरू किया और जो सरकारी भूमि पड़ी है बेशकीमती आज शहर के बीच में, वो उस दरगाह के नाम करने की कोशिश उन्होंने की है और वक्फ बोर्ड ने एक तरफ का फैसला भी उसके पक्ष में दे दिया है। हमने वक्फ बोर्ड के फैसले को चुनौती बड़ली विकास समिति ने वहाँ दी है हाई कोर्ट में जोधपुर। जानकारी देते चले कि दरगाह के अतिक्रमण के खिलाफ लड़ाई वडली विकास समिति की अगुवाई में लड़ी जा रही है। ऐसे में वडली विकास समिति के अध्यक्ष रामदेव गहलोत ने इस पूरे मामले पर बताया कि कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है और कोई सुनने को तैयार नहीं है। दरगाह का मामला ये है सर, वो 642 बीघे का मामला है। वो बोर्ड ने इसको फैसला दे दिया 642 बीघे का। फिर हमने समिति, वो बड़ली विकास समिति है ना, उसने मिलके 5, 4, 10 जने मिलके हम हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट जाके वो स्टे लेके आए। स्टे के बावजूद ये अतिक्रमण हो रहे हैं। बार बार ये कलेक्टर को, प्रशासन को ज्ञापन देते हैं तो भी अतिक्रमण नहीं रुक रहे हैं। जगह जगह अतिक्रमण हो रहे हैं। फिलहाल लोगों ने बताया कि यह मामला 2015 से चल रहा है। 642 बीघे की इस जमीन में कुल 6 बीघे जमीन दरगाह की है, बाकी पर अतिक्रमण किया गया है, जिसको खाली कराने को लेकर लड़ाई जारी है। दरगाह का पूरा मामला जो 642 बीघा का है, पूर्व से 2015 से चल रहा है। तो इन्होंने शुरुआत में वक्फ बोर्ड से जीत के, मतलब उसका कागज़ जो है बीकानेर के कुछ उच्च न्यायालय का या कुछ का लगा के, और उसके बाद में उन्होंने जीत लिया वक्फ बोर्ड से। 642 बीघा अलग अलग जगह, जैसे किनानी अंगोर है, किनानी की आड़ है, आसपास का क्षेत्र है, बुर्ज भी है किले के, उनको तोड़ के जो आड़ें चल रही है, जब मेला होता है उनको बूर के वहाँ पे ये मेला झूले वगैरह लगाते हैं उन अपनी जगहों के लिए। और सरकार इसमें कोई, जैसे पार्किंग वगैरह होता है, ये सब अपने हिसाब से काम करते हैं। तो ये सरकार की संपत्ति है। उस साइड में नगर पालिका की आ गई, इस साइड में जो है तहसील की आ गई। हमने बार बार इनको लिख के दिया कि भाई आप ये
सरकारी संपत्ति है, तो झूले वगैरह लगते हैं, जैसे ये अंगोरे वगैरह जो भी है ये आपके अंडर में लीजिए, और झूले वगैरह जो भी मेले लगते हैं आपे से आप जो भी रसीदें वगैरह कटती है आप काटिए, नगर पालिका या जो तहसील है, कलेक्टर साहब को लिख के दिया, कलेक्टर साहब भी नहीं मानते नहीं हैं। और आसपास का क्षेत्र जो भी है अपने 642 बीघा का जो अधिकतर अंगोर का है, अंगोर का मामला है। गिनानी तालाब जो ऐतिहासिक है, पूरा बहुत बड़ा तालाब है, पूरा बहुत टाइम पहले से है, तो इसके लिए तो अब सबको दे दिया हमने लिख के, चल भी रहा है मैटर। और आसपास में जो भी है ईदगाह वगैरह बना रहे हैं, जैसे पूर्व में हबीबुर रहमान साहब थे एमएलए साहब, उनकी जगह नहीं है, वो दरगाह में जैसे 1 करोड़ रुपए दिलाए थे, पूर्व में एमएलए थे तब, तो जब हमने उनकी शिकायत की तो वो ईदगाह बननी चाहिए, ईदगाह की जगह पे वो बना रहे कब्रिस्तान पे। तो ऐसी चीज़ें हैं, वो सरकार को हम बहरहाल एक पक्ष ने अपनी तरफ से पूरे मामले की जानकारी दे दी है, हमें इंतजार है दूसरे पक्ष के बयान का, क्योंकि पूरा मामला तभी सही तरीके से समझ में आ सकेगा। फिलहाल अभी आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।